टाइम में उनके पेज पे लाइव चल रहा था। लाइव के अंदर एक धमकी भी मिली रविंद्र सिंह भाटी को, और आज ये बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है उस धमकी का। मैं आपको बता दूं इस वीडियो के माध्यम से कि जो रोहित गोदारा के नाम से ये धमकी मिली थी, अब रोहित गोदारा का एक और पोस्ट आया है। रोहित गोदारा ने पोस्ट करते हुए कहा कि मेरा रविंद्र सिंह भाटी से कोई लेना देना नहीं है। रविंद्र सिंह भाटी को मैं धमकी क्यों दूं? वो एक युवाओं के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, एक उस रेतीले धोरो धरती की जमीन के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन घरों के लिए, पानी के लिए मेहनत कर रहा है। एक 25 साल का युवा इस राजनीतिक के अंदर आगे बढ़ रहा है, मैं उसके ऊपर क्यों धमकी दूं? ये धमकी गोदारा ने कहा मैंने नहीं दी है, और इस मामले में बाड़मेर पुलिस अच्छे से जांच करे कि मेरे नाम से फर्जी धमकी देने वाले व्यक्ति कौन है, उसका पूरा पुलिस खुलासा करे और उस व्यक्ति को पकड़ा जाए। गोदारा ने कहा कि मैंने इस प्रकार की कोई धमकी नहीं दी है और मेरा कोई वास्ता नहीं है रविंद्र सिंह भाटी से, चुनावों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी पार्टी पक्ष का या किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, मैंने धमकी नहीं दी है। गोदारा ने पूरी सफाई देते हुए एक पोस्ट जारी की थी। तो साथियों, शाम तक रविंद्र सिंह भाटी का प्रशासन तक बातचीत पूरी बन गई, फिर धरना समाप्त किया, और पुलिस ने कहा कि जितने भी मामले हैं हम उसकी जांच करेंगे, और कुछ रविंद्र सिंह के समर्थक को गिरफ्तार किया था उनको भी पुलिस ने छोड़ा है, और जो गाड़ियां सीज की थी उन गाड़ियों को भी पूरा दस्तावेज चेक करने के बाद पुलिस ने छोड़ा है। तो ये पूरा 26 तारीख को इतना बड़ा माहौल देखने को मिला। बाकी के इलाकों में काफी शांतिपूर्ण चुनाव हुए हैं। जालोर, सिरोही, शाहचोर की बात करें तो इतना बड़ा हाई लेवल का मामला नहीं था, लेकिन बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की बात करें तो वहां पूरे दिन हलचल दिखती रही, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहे। तो इस प्रकार का मामला है। अब जितने भी उम्मीदवारों की जो किस्मत की पेटी के अंदर जो किस्मत बंद हुई है, वो 4 तारीख को खुलेगी, और 4 तारीख को किसके भाग्य में जीत लिखी हुई है वो 4 तारीख को मालूम पड़ेगा। 4 तारीख को जब वोट गिनती होगी तब पूरी जानकारी कि कौन जीत रहा है, किसका माहौल है। हम एक कल पूरी इस मामले के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर अलग अलग जो विधानसभा क्षेत्र, अलग अलग लोकसभा क्षेत्र है, वहां का एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, कौन सी विधानसभा क्षेत्र में कितने वोट पड़े हैं। जैसे जालोर की 8 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें कितने वोट पड़े हैं, बाड़मेर में कितने पड़े हैं, जोधपुर में कितने पड़े हैं, तो पूरा आपके साथ विश्लेषण रखेंगे। आप जरूर देखिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव में आपने खूब सारी तस्वीरें देखी होगी, अलग अलग जगह से 26 तारीख को खूब तस्वीरें आई। साथियों, मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा तस्वीरें बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा से आई, क्योंकि वह खूब हलचल थी, खूब अलग अलग प्रकार के आरोप लगे थे। निर्दलीय पे भी आरोप लगे, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार पे भी आरोप लगे। आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा था कि फर्जी वोट को लेके आरोप लगाए, बाहर से आए लोगों के साथ मारपीट भी हुई। तो अलग अलग तरह के मामले सामने आए, और रविंद्र सिंह भाटी ने भी आरोप लगाया कि मेरे जो वोटर्स थे वो बाहर से वोट देने अपने अपने गाड़ियों के अंदर आए थे, उनको रास्ते में रुकवाया गया और उनके साथ मारपीट की गई। और इधर उमेदवार राम बेनीवाल ने भी आरोप लगाए हैं कि सर, जो बाहर से लोग आए हुए हैं इस जिले के अंदर, वो चुनाव का माहौल खराब कर रहे हैं, फर्जी वोट दे रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन ने ट्वीट किया है कि पूरा शांतिपूर्ण चुनाव हो रहे हैं, और रविंद्र सिंह भाटी ने भी ये कहा है कि पुलिस को कि हर बूथ पे नजर रखी जाए, जो बड़ा सेंसिटिव बूथ थे उन पे नजर रखने को रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि हमने पहले भी कहा है। लेकिन खूब हलचल मची रही, शाम 5 बजे तक चुनाव समाप्त हो गए। अब उसके बाद कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार है उमेदवार राम बेनीवाल ने भी खूब आरोप लगाए रविंद्र सिंह भाटी के ऊपर, कहा कि बाहर से लोग या क्या लड्डू खाने आए थे या क्या था, बाहर से लोग जो चुनाव का माहौल खराब करने आए थे। और रविंद्र सिंह भाटी ने बालोतरा के अंदर एक बहुत बड़ा धरना दिया। रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि जो मेरे समर्थक है वो वोट देने आए, उनकी गाड़ियां सीज कराई गई, उनके साथ मारपीट की गई, कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए। वो हमने भी देखे थे, जब हम न्यूज कवर कर रहे थे तो काफी गाड़ियों के शीशे टूटे हुए थे, वो शाम को वापस निकल रही थी। स्कॉर्पियो गाड़ी एक ब्लैक कलर की, व्हाइट कलर की, उनके शीशे टूटे हुए थे। तो रविंद्र सिंह भाटी ने प्रशासन के साथ बातचीत की, काफी टाइम तक धरने पे बैठे रहे। धरने पे बैठने के